अब हम आपको उन लोगों की कहानी दिखाने वाले हैं जो अपने कर्तव्य बोध को कूड़ा समझकर अपने मन से भी फेंक देते हैं और उसे डस्टबिन में पहुंचा देते हैं। अब जो कहानी आपको सुना रहा हूं, यह कर्नाटक के मशहूर पर्यटन स्थल कुर्ग से आई है। कुर्ग के लोग पिछले कुछ समय से अपने शहर को साफ रखने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश में जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहां सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जैसे बड़े बड़े हिल स्टेशंस, वहां पर जो लोग आते हैं घूमने के लिए वो वहां अक्सर गंदगी फैलाकर जाते हैं। वो आते तो घूमने फिरने के लिए हैं, वेकेशन के लिए हैं, लेकिन उस शहर को गंदा करके वापस चले जाते हैं और उस शहर के लोग अक्सर बड़े परेशान रहते हैं टूरिस्ट से। लेकिन 30 अक्टूबर को कुर्ग की एक सड़क से गुजरते हुए कुछ लोगों ने देखा कि सड़क पर पिज्जा के कुछ खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। यह देखकर वहां के स्थानीय लोगों को बहुत गुस्सा आया। लोग कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे और उसे उसका कर्तव्य याद दिलाना चाहते थे। किस्मत से पिज्जा के इस खाली डिब्बे में एक बिल पड़ा हुआ था। इस बिल पर पिज्जा खरीदने वाले व्यक्ति का नाम और फोन नंबर लिखा था। इसके बाद लोगों ने इस फोन नंबर पर कॉल किया और कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति से यह प्रार्थना की कि वो वापस आकर अपने इस कूड़े को उठाकर ले जाए, इसे क्लियर करे। लेकिन कूड़ा फैलाने वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वो अब बहुत दूर निकल चुके हैं, अब वापस नहीं आ सकते। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने भी चिराग नाम के इस व्यक्ति को फोन किया, लेकिन वो कूड़ा क्लियर करने के लिए वापस नहीं आया। इसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और इस कूड़े का वीडियो बनाकर कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति के नाम और फोन नंबर के साथ इसे वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पर। इसके बाद चिराग नाम के इस व्यक्ति को देश भर से फोन आने लगे, कॉल आने लगे और लोग इस व्यक्ति को इसका कर्तव्य याद दिलाने लगे। हालांकि तब तक कूड़ा फैलाने वाला यह व्यक्ति कुर्ग से 80 किलोमीटर आगे निकल चुका था। लेकिन सोशल मीडिया और देश के लोगों का दबाव इतना था कि इस दबाव में इसे 80 किलोमीटर दूर से वापस आना पड़ा और फिर इसने जो कूड़ा फैलाया था उस कूड़े को इसने खुद उठाया। साफ सुथरा जो जगह पे वो पिज्ज़ा बॉक्स मुझे देखने मिला, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख भी महसूस हुआ मुझे। मैंने उसको फ़ोन करके मैंने कहा, यू हैव बॉट द पिज़्ज़ा रिसेंटली एट 12:36 PM फ्रॉम मडिकेरी and you disposed the waste of this thing. Why did you do this? You please come and collect it back. इस बीच में मैंने क्या किया, सोशल मीडिया पे एक खुद की वीडियो बनाकर, वो गार्बेज की वीडियो बनाकर मैंने पूरा जो सिटीजन्स है, कोडगु की जो सिटीजन्स है, उनसे मैंने निवेदन किया कि सब लोगों ने इसको कॉल करके प्लीज रिक्वेस्ट हिम टू कम बैक एंड कलेक्ट द गार्बेज। एंड दिस क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन. Really, it created a revolution because this is the first time. Because we want our village, our district, our nation to be very clean. तो आप सोचिए, हमारे देश में सारे लोग, सारे कर्मचारी अगर उस कांस्टेबल जैसे हो जाएं और हमारे देश के सारे नागरिक इन जैसे हो जाएं जिनकी बात अभी हमने आपको सुनाई, तो देश कितना अच्छा हो जाएगा। हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। उन स्मार्टफोन्स में इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है और कैमरा भी लगा हुआ है। तस्वीर भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ किसी को ट्रोल करने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया सिर्फ आलोचनाएं करने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया का अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसा इस कहानी में हुआ। आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन का, अपने स्मार्टफोन का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका शहर साफ रह सके, आपका देश साफ रह सके, आपका समाज साफ रह सके। सिर्फ आपकी मंशा होनी चाहिए। आपकी मंशा क्या है? आप उस सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? किसी की बदनामी करना चाहते हैं उस सोशल मीडिया के जरिए, किसी की ट्रोलिंग करना चाहते हैं या फिर किसी की जान बचाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। चिराग 3 लोगों के साथ कुर्ग घूमने के लिए आया था। उसने और उसके दोस्तों ने कुर्ग की खूबसूरती का पूरा आनंद लिया, समय बिताया, लेकिन यहां से वापस जाते समय उन्होंने इस शहर को गंदा कर दिया। लेकिन कुर्ग के लोगों ने कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर सत्याग्रह किया और गलती करने वाले को उसका कर्तव्य याद दिलाया। वर्ष 1934 में महात्मा गांधी पहली बार इसी जगह यानी कुर्ग गए थे और तब उन्होंने यहां लोगों के बीच एक सभा में कुर्ग की खूबसूरती की तारीफ की थी। हमारे देश में जो स्वच्छता अभियान चलाया जाता है वो भी साफ सफाई को लेकर गांधी जी के विचारों से प्रेरित है और इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर कुर्ग के लोग अपने शहर को भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में शामिल करा चुके हैं। लेकिन बाहर से आए एक व्यक्ति ने इनकी मेहनत पर
पानी फेरने की कोशिश की, जो इन्हें मंजूर नहीं था। हैरानी की बात यह है कि जब यही लोग किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो इनकी वहां के साफ सफाई के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। ये सारी हिम्मत अपने देश में ही होती है, लेकिन अपने देश को कूड़ादान बनाने से ये लोग पीछे नहीं हटते। कूड़े को लेकर भारत में लोगों की एक सोच ये है कि इसे हटाने की जिम्मेदारी तो किसी और की है और इसे लेकर हमें अपना कोई कर्तव्य निभाने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ कूड़ा फैलाएंगे, इसे साफ करने की जिम्मेदारी किसी और की होगी। भारत के शहरी मामलों के मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर दिन लोग 13 करोड़ किलोग्राम कूड़ा पैदा करते हैं। 13 करोड़ किलोग्राम। भारत में कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस कूड़े के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती और लोग जहां तहां कूड़ा फेंकने लगते हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे शहरों में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए थाईलैंड के खाओ याई नेशनल पार्क ने कूड़ा फैलाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए एक जबरदस्त मुहिम शुरू की है। इस नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां कूड़ा फैला देते हैं। लेकिन अब यह नेशनल पार्क कूड़ा फैलाने वालों को उनके द्वारा फैलाया गया कूड़ा कुरियर के जरिए वापस उनके घर ही भेज रहा है। यानी अगर आपने यहां कूड़ा फैला दिया तो यह कूड़ा कुरियर के जरिए वापस आपके घर भेज दिया जाएगा। इस कुरियर के साथ एक नोट भी चिपकाया जाता है जिस पर लिखा होता है, आप अपना कुछ सामान भूल गए थे। ब्रिटेन में कूड़ा फैलाने पर 96,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। हांगकांग में कूड़ा फैलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगता है। सिंगापुर में ऐसा करने पर 16,000 रुपए का जुर्माना देना होता है। और भारत में भी कूड़ा फैलाने वालों से 200 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है। लेकिन लोग साफ सफाई के प्रति अपने कर्तव्यों के साथ साथ जुर्माने के डर को भी कूड़ेदान में डाल देते हैं और सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। यह हाल तब है जब स्वच्छता नाम के मोबाइल फोन ऐप पर भारत सरकार को हर महीने कूड़े और गंदगी से संबंधित 2 लाख शिकायतें मिलती हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो फिर कूड़ा कौन फैला रहा है? जाहिर है ज्यादातर लोग शिकायत दूसरों द्वारा फैलाए गए कूड़े की करते हैं और जो वो खुद फैलाते हैं वो उसके बारे में कभी सोचते नहीं, उसे फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति कूड़ा फैला रहा है तो आप इसकी शिकायत अपने स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका से जरूर कर सकते हैं और नगर निगम के अधिकारी कूड़ा फैलाने वाले पर हाथ के हाथ 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, हम आपको बता देते हैं। आपको एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शिकायत करना शुरू कीजिए और ऐसे लोगों को पकड़वाइए जो आपके शहर को, आपके मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.